हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल भोजपुरिया भैया में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक चर्चा करने आया हूँ। वो चर्चा एक राजनीतिक विमर्श जो अभी चल रहा है देश में, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, उसके ऊपर करने आया हूँ। हमारे राज्य बिहार को हमेशा से ज्ञान की भूमि और बुद्ध की भूमि, जेपी की भूमि और बहुत से जो भी हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे जो भी हों, उन सबों के नाम से संबोधित किया जाता है और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि ऐसा हमारा समृद्ध इतिहास था। ठीक है, बहुत बढ़िया है, हमारा समृद्ध इतिहास था, लेकिन हम अपने इतिहास के भरोसे क्या वर्तमान में जी सकते हैं? क्या इतिहास हमारा वर्तमान को पोषित करेगा? नहीं करेगा। हमारे वर्तमान को हमारे वर्तमान में ही जीकर पोषित करना पड़ेगा। हम अपने वर्तमान को ठीक करने के लिए क्या सही काम जो करना चाहिए वो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष, सो कॉल्ड विपक्ष की पार्टियों का मीटिंग पटना में हुआ और निर्णय हुआ कि वो लोग साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और केंद्र के सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बनाएंगे, एक गठबंधन बनाएंगे। मेरा सवाल ये है कि विपक्ष में जितने भी राज्य थे और जितने भी राज्य के नेता वहां आए हुए थे, क्या उनके राज्य में ये मीटिंग नहीं हो सकती थी? हो सकती थी ना? क्यों नहीं हुई? कभी आप लोगों ने सोचा? इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर पूरे देश में किसी राज्य का वोटर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट होता है तो बिहार का है, जो ऐसे किसी भी मुद्दे पर वोट कर देता है जो उससे संबंधित नहीं है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लास्ट टाइम नीति आयोग के बैठक में कब गए थे मालूम नहीं। नीति आयोग के बैठक करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, जो केंद्र से अपना हिस्सा मांगेंगे, चाहे अपने योजनाओं के बारे में, चाहे विकास के बारे में अपना ढांचा प्रस्तुत करेंगे और अपने राज्य के हक के लिए कुछ बात रखेंगे, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास टाइम है विपक्षी बैठक बुलाने के लिए। राज्य का संसाधन विपक्षी एकता के लिए यूज किया जा रहा है। जो खर्च किया जा रहा है वो राज्य किसी पार्टी विशेष का खर्च नहीं था। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी एक सरकार की तरफ, बिल्कुल नहीं। मैं सरकार के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि क्या हम ऐसे विमर्श भी कर सकते हैं कि राज्य की उद्योग नीति कब बदलेगी? अरे आपने तमिलनाडु या और भी जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को या नेताओं को बुलाया था, उनसे ये विमर्श कर लेते कि हमारे राज्य में औद्योगिक नीति क्या होनी चाहिए, आपके राज्य का जो मॉडल है कैसे सफल हुआ वो हम अपने राज्य में कैसे लागू कर सकते हैं। अगर वो मॉडल नहीं लागू कर सकते तो कोई दूसरा ऐसा कोई मॉडल है जो मैं अपने राज्य में लागू करके अपने राज्य के युवाओं को बाहर पलायन करने से रोक सकता हूँ? नहीं, उनको राज्य के युवाओं को पलायन से मतलब नहीं है। राज्य के युवाओं के पलायन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। अभी कभी आपने सोचा है कि हर तरह का जो भी पहल होता है वो सिर्फ बिहार से ही राजनीतिक पहल क्यों किया जाता है? बिहार से नीतिगत पहल, आर्थिक पहल, औद्योगिक पहल क्यों नहीं होती? सिर्फ राजनीतिक पहल ही क्यों होती है? जेपी आंदोलन को याद किया जाता है, वो भी एक राजनीतिक पहल ही थी ना। जातिगत जनगणना की पहल हुई सबसे पहले बिहार, 500 करोड़ रुपए ऐसे ही छीट दिए गए। क्या वो 500 करोड़ से कोई योजना नहीं बन सकती थी? व्यक्ति का जाति गिनने से क्या बेनिफिट होगा? राज्य के लोगों का क्या बेनिफिट होगा? या उन जातियों का जिनको आप गिन रहे हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, उनसे उनको क्या बेनिफिट होगा? तो इस तरह के कार्यों पर कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कार्यों पर विचार होगा कि राजनीति, राजनीति और राजनीति।
और इसी राजनीति के कारण पीस पीस कर बिहार की जनता दूसरों राज्यों में काम करने के लिए परेशान है। तो जरा सोचिएगा इस पे। और इसीलिए हम कभी किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं दे पाते हैं और ऐसी सरकारें लाते हैं जो खिचड़ी बन के राज्य को खोखला करती जा रही है, दीमक की तरह चाटती जा रही है। तो कभी सोचिएगा और विमर्श कीजिएगा कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र है बिहार, तो क्या कभी आर्थिक विमर्श केंद्र भी बनेगा, औद्योगिक विमर्श का भी केंद्र बनेगा? क्या दूसरे राज्य के लिए भी कभी मॉडल बनेगा? मुझे तो अभी नहीं दिख रहा है, शायद कभी भविष्य में हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।